क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तक मैं इसके अलावा क्या कर रहा हूँ? सालार ने पूछा। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही, फिर इसने कहा, क्या तुम लाहौर जाकर जलाल से मिल सकते हो? सालार ने एक लम्हा के लिए अपनी आंखें बंद की। किस लिए? इसे इमामा की आवाज़ बहुत भारी लग रही थी, यूं जैसे इसे फ्लू था। फिर अचानक इसको ख्याल आया कि वो यकीनन रोती रही होगी। ये इसी का असर था। तुम मेरी तरफ से इसे रिक्वेस्ट करो कि मुझसे शादी कर ले, हमेशा के लिए नहीं तो कुछ दिनों के लिए ही। मैं इस घर से निकलना चाहती और मैं किसी की मदद के बगैर यहाँ से नहीं निकल सकती। बस तुम मुझसे निकाह कर ले। तुम्हारा तो इससे फ़ोन पर राबिता है, तो फिर तुम ये सब खुद इससे फ़ोन पर क्यों नहीं कह देते? सालार ने चिप्स खाते बड़े इत्मीनान से इसे मशवरा दिया। मैं कह चुकी हूँ। इसे मामा की आवाज़ पहले से ज़्यादा भराई हुई लगी। फिर इसने इनकार कर दिया है। वेरी सैड। सालार ने अफसोस का इजहार किया। तो ये वन साइड लव अफेयर था? इसने कुछ तजस्सुस के आलम में पूछा। नहीं। तो फिर इसने इनकार क्यों कर दिया? तुम्हें जानकर क्या करोगे? वो कुछ छिड़कर बोली। सालार ने कर्चिप्स अपने मुंह में डाला। मेरे वहाँ जाकर इससे बात करने से क्या होगा? बेहतर है तुम ही दोबारा इससे बात कर लो। वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो फ़ोन नहीं उठाता। हॉस्पिटल में भी कोई इसे फ़ोन पर नहीं बुला रहा, वो जानबूझकर कतरा रहा है, इमामा ने कहा। तो फिर तुम इसके पीछे क्यों पड़ी हो? जाने दो इसे, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तुम्हें सब कुछ नहीं समझ सकती। तुम सिर्फ मेरी मदद करो। एक बार जाकर इसे मेरी सूरत हाल के बारे में बताओ। मुझसे इस तरह नहीं कर सकता। और अगर इसने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया तो? फिर भी तुम इससे बात करना, शायद कोई सूरत निकल आए, मेरा मसला हल हो जाए। सालार के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमोदार हुई। इसे इमामा के हाल पर हंसी आ रही थी। फ़ोन बंद करने के बाद चिप्स खाते हुए भी वो इसी सारे मामले के बारे में सोचता रहा। हर गुजरते दिन के साथ वो इस सारे मामले में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा था। इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर महसूस हो रहा था। पहले इमामा तक फ़ोन पहुंचाना और अब जलाल से राबिता, इमामा का बॉयफ्रेंड। इसने चिप्स खाते हुए ज़ेर लब दोहराया। इमामा ने इसे इसके हॉस्पिटल घर के तमाम कवायद से आगाह कर दिया था और अब वो सोच रहा था कि इसे जलाल अंसर से मिलकर क्या कहना है। सालार ने शख्स को ऊपर से नीचे तक देखा और वो खासा मायूस हुआ। सामने खड़ा लड़का बड़ी आम सी शक्ल और सूरत का था। सालार के लंबे कद और खूबसूरत जिस्म ने इसे सनफी मुखालिफ के लिए किसी हद तक पुरकशिश बना दिया था, मगर सामने खड़ा हुआ वो शख्स उन दोनों चीज़ों से महरूम था। वो नॉर्मल कदो कामत का मालिक था। इसके चेहरे पर दाढ़ी न होती तो वो फिर भी कदरे बेहतर नजर आता। सालार सिकंदर को जलाल अंसर से मिलकर मायूसी हुई थी। इमाम अब उसे पहले से ज़्यादा बेवकूफ़ लगी। मैं जलाल अंसर हूँ, आप मिलना चाहती हैं मुझसे? मेरा नाम सालार सिकंदर है। सालार ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। माफ़ कीजिएगा, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। जाहिर है पहचान भी कैसे सकते, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। सालार इस वक्त जलाल के हॉस्पिटल में से ढूंढते हुए आया। चंद लोगों से इसके बारे में दरियाफ्त करने पर इसके पास पहुंच गया था। इस वक्त तो ड्यूटी रूम के बाहर खड़े थे। कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? जलाल अब कुछ हैरान नजर आया। बैठकर बात? मगर किस सिलसिले में? इमामा के सिलसिले में। जलाल के चेहरे का रंग बदल गया। आप कौन हैं? मैं उसका दोस्त हूँ। जलाल के चेहरे का रंग एक बार फिर बदल गया। वो चुपचाप एक तरफ चलने लगा। सालार इसके साथ था। पार्किंग में मेरी गाड़ी खड़ी है, वहाँ चलते हैं, सालार ने कहा। गाड़ी तक पहुँचने और इसके अंदर बैठने तक दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, सालार ने कहना शुरू किया। इमामा चाहती थी कि मैं आपसे बात करूँ। इमामा ने कभी मुझसे आपका जिक्र नहीं किया, जलाल ने कुछ अजीब से अंदाज में कहा। आप इमामा को कब से जानते हैं? तकरीबन बचपन से। हम दोनों के घर साथ साथ है, बड़ी गहरी दोस्ती है हमारी। सालार नहीं जानता इसने आखिरी जुमला क्यों कहा। शायद जलाल के चेहरे के बदलते हुए रंग थे जिनसे वो कुछ और महफूज होना चाहता था। वो जलाल के चेहरे पर नमोदार होने वाली नापसंदीदगी देख चुका था। इमामा से मेरी बहुत तफसीली बात हो चुकी है। इतनी तफसीली बात के बाद और क्या बात हो सकती है? जलाल ने सपाट लहजे में कहा। इमामा चाहती है कि आप उससे शादी कर लें, सालार ने जैसे न्यूज़ बुलेटिन पढ़ते हुए कहा। मैं अपना जवाब इससे बता चुका हूँ। वो चाहती है आप अपने फैसले पर नज़रसानी करें। ये मुमकिन नहीं है। वो इस घर में अपने वालिदैन और घर वालों की कैद में है। वो चाहती है आप अगर हमेशा के लिए नहीं तो वक्ती तौर पर इससे निकाह करें और फिर बेल्ट की मदद से इसे छिड़ा लें। ये मुमकिन ही नहीं है। वो इनकी कैद में तो निकाह हो ही कैसे सकता है? फ़ोन पर? नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मैं ऐसे मामलात में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता, जलाल ने कहा। मेरे वालिदैन मुझे शादी की इजाज़त नहीं देंगे और फिर वो इमामा को कबूल करने पर तैयार भी नहीं है। जलाल की नज़रें अब सालार के बालों की पोनी पर जमी हुई थीं। यकीनन सालार की तरह इसने भी इसे नापसंदीदा करार दिया होगा।
इसने कहा कि आप वक्ती तौर पर इससे सिर्फ निकाह कर लेता कि वो अपने घर से निकल सके, बाद में आप चाहें तो इसे तलाक दे दें। मैंने कहा ना, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, फिर इस तरह के मामलात अब खुद इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? अगर वक्ती शादी की बात है तो आप कर लें, आखिर आप इसके दोस्त हैं। जलाल ने कुछ चुपते हुए अंदाज में सालार से कहा, आप इस्लामाबाद से लाहौर इसकी मदद के लिए आ सकते हैं तो फिर एक काम भी कर सकते हैं। उसने मुझसे शादी का नहीं कहा, इसलिए मैंने इस बारे में नहीं सोचा। सालार ने कंधे झटकते हुए बेतासर लहजे में कहा, वैसे भी वो आपसे मोहब्बत करती है, मुझसे नहीं। मगर आरज़ी शादी निकाह में तो मोहब्बत का होना ज़रूरी नहीं, बाद में आप भी इसे तलाक दे दें। जलाल ने मसले का हल निकाल लिया था। आपका मशवरा मैं इसे पहुंचा दूंगा, सालार ने संजीदगी से कहा। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर इमामा से कहें कि वो कोई और तरीका अपनाए, बल्कि आप किसी न्यूज़पेपर के ऑफिस चले जाएं और उन्हें इमामा के बारे में बताएं कि किस तरह इसके खानदान ने इसे ज़बरदस्ती कैद कर रखा है। जब मीडिया इस मामले को हाईलाइट करेगा तो खुद ही वो इमामा को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, या फिर आप पुलिस को इस मामले की इत्तला दें। सालार को हैरानी हुई। जलाल की तजवीज़ बुरी नहीं थी, वाकई इमामा इस बारे में क्यों नहीं सोच रही थी? इरा से ज़्यादा महफूज था। मैं आपका ही मशवरा वैसे पहुंचा दूंगा। आप दोबारा मेरे पास ना आए, बल्कि मामा से भी कह दें कि मुझसे किसी भी तरीके या जरिए से दोबारा राबिता न करें। मेरे वालिदैन वैसे भी मेरी मंगनी करने वाले। जलाल ने जैसे इंकशाफ किया। ठीक है, मैं सारी बातें उस तक पहुंचा दूंगा, सालार ने लापरवाही से कहा। जलाल मज़ीद कुछ कहे बगैर गाड़ी से उतर गया। अगर इमामा कोई तवक्का थी कि सालार जलाल के इससे शादी करने के लिए कायल करेगा तो ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो इमामा से कोई हमदर्दी रखता था, न ही किसी खौफ खुदा के तहत इस सारे मामले में कूदा था। इसके लिए सब कुछ एक एडवेंचर था, और वो एडवेंचर में यकीनन जलाल से इमामा की शादी शामिल नहीं थी। अगर जलाल से इसकी शादी के लिए दलाइल देने भी पड़ते तो क्या देता? इसके पास सिर्फ एक दलील के अलावा कोई दलील नहीं थी कि जलाल और इमामा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और ये वो दलील थी जिसे जलाल पहले ही रद्द कर चुका था। वो मजहबी अखलाकी हवालों से कायल नहीं कर सकता था, क्योंकि वो खुद इन दोनों चीज़ों से नाबलद था। मजहब और अखलाकियत से इसका दूर दूर से भी कोई वास्ता नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आखिर इमामा के लिए एक दूसरे आदमी से इतनी लंबी बहस करता क्यों? वो भी ऐसा आदमी जिसे देखते इसने नापसंद कर दिया था। और ये तमाम वो बातें थी जो इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए सोच रहा था। वो आया इसलिए था क्योंकि जलाल से मिलना चाहता था और देखना चाहता था कि इमामा के पैगाम पर इसका रद्द-ए-अमल क्या रहता था। इसने इमामा का पैगाम इसी के लफ्ज़ में किसी इजाफे या तरमीम के बगैर पहुंचा दिया था, और अब वो जलाल का जवाब लेकर वापस जा रहा था और ख़ासा महफूज हो रहा था। आखिर इस पैगाम के जवाब में वो क्या करेगी? कहेगी अजय से शादी तो वो नहीं करेगी, जलाल इससे शादी करने पर तैयार नहीं, घर से वो निकल नहीं सकती, कोई और ऐसा आदमी नहीं जो इसकी मदद के लिए आ सके। फिर आखिर वो आगे क्या करेगी? आमतौर पर लड़के इन हालात में खुदकशी करती हैं। ओ यस, वो यकीनन मुझसे जहर रौलत पहुंचाने की ख्वाहिश करेगी। सालार मतौक़ा सूरत हाल के बारे में सोचकर पुरजोश हो रहा था। खुदकशी वेरी एक्साइटिंग। आखिर इसके अलावा कर भी क्या सकती है वो?